नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी 9 की इस खास पेशकश में। तो आज बाजार की शुरुआत शानदार रही। शानदार तेजी सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिली। दोनों आज नए हाई छूते हुए नजर आए, लेकिन बाजार बंद होते होते प्रॉफिट बुकिंग हावी नजर आई। फ्राइडे को जीडीपी ग्रोथ के नंबर आए थे Q2 के FY26 के, जिसमें 8.2% से जीडीपी ग्रोथ करती हुई नजर आई। उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन इसके बावजूद आज वो बाजार को तेजी नहीं मिल पाई। तो आखिर बाजार में आज जो भारी गिरावट आई, इसके क्या कारण थे कि सेंसेक्स अपने आज के हाई से 500 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 150 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ। तो पहले इस गिरावट के कारण जान लेते हैं। पहला जो कारण है वो ये कि रुपी अपने ऑल टाइम लो पर आज पहुंचता हुआ नजर आया है। इसके अलावा क्योंकि जीडीपी के नंबर्स अच्छे रहे, तो आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग होनी है उसमें अब रेट कट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि रेट कट होने की उम्मीद यहां पर कम नजर आ रही है। तीसरा रीजन ये रहा कि एशियन मार्केट भी आज थोड़े प्रेशर में नजर आए, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला है। इसके अलावा एफआईआईज की सेलिंग फ्राइडे का अगर नंबर देखें तो 3,700 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईआईज ने सेलिंग की है, और पूरे नवंबर में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से की गई है, जिसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आज बाजार में नजर आया। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ते हुए नजर आए, जिसका इंपैक्ट बाजार पर रहा। और इसके अलावा नवंबर में जो पीएमआई नंबर्स आए, जो वो 9 महीने के सबसे लो यहां पर माने गए हैं, जिसकी वजह से आज बाजार में प्रेशर एक देखने को मिला है। तो चलिए अब एक एक करके इंडेक्स वाइज नजर डाल लेते हैं कि बाजार की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो सेंसेक्स की अगर बात करें तो शुरुआती शानदार तेजी देखने को मिली। क्लोजिंग 500 पॉइंट गिरकर बंद हुई। 0.07% की यहां पर इसमें गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में भी आज नया हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग 0.10% के साथ होती हुई नजर आई। मिड कैप ये फ्लैट इसकी क्लोजिंग होती नजर आई। स्मॉल कैप में 0.05% की यहां पर तेजी रही। निफ्टी आईटी 0.39% की यहां पर तेजी रही, और निफ्टी बैंक ये भी 0.12% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। अब निफ्टी गेनर्स में टॉप पर यहां पर है अल्ट्राटेक सीमेंट, 3.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर रही। टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल्स इसमें 0.25% से ज्यादा की तेजी रही। मारुति में करीब 1.5% की तेजी, और बीईएल के अंदर 1.25% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में मैक्स हेल्थ सबसे ऊपर रहा, 2.5% से ज़्यादा की तेजी यहां पर रही। इंडिगो इसमें करीब 2.25% के आसपास की गिरावट रही। बजाज फिनेंस इसमें 0.25% के आसपास की गिरावट रही, और सन फार्मा इसमें भी 1.25% के आसपास की यहां पर गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में पेटीएम यानी कि 197 कम्युनिकेशंस टॉप पर रहा, 3.5% से ज़्यादा की तेजी यहां पर रही। पॉलिसी बाजार में 3% के आसपास की तेजी। केपीआईटी टेक इसमें भी 3% के आसपास की तेजी, और स्विगी इसमें 2.5% की आज तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में पेज इंडस्ट्रीज 2.5% की गिरावट के साथ टॉप पर रहा। येस बैंक 2% की गिरावट यहां पर रही। एल्कम लैब इसमें 1.5% से ज्यादा की गिरावट, और इंडस इंड बैंक इसमें भी 1.5% के आसपास की गिरावट रही। अब आते हैं स्मॉल कैप गेनर्स पर। तो वॉकहार्ट लिमिटेड इसमें आज शानदार 20% ये शेयर चढ़ता हुआ नजर आया। दरअसल यूएस एफडीए से एक एंटीबायोटिक की मंजूरी मिलने के बाद शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा आईईएक्स इसमें 5.5% की तेजी। एजिस वोपक इसमें 4.5% से ज्यादा की तेजी, इवन 0.5% की तेजी यहां पर रही, और साइंट में 0.4% के आसपास की तेजी यहां पर रही। स्मॉल कैप लूजर्स में वर्लपूल इसमें 0.8% के आसपास की गिरावट रही। न्यू लैंड लैब इसमें 4.25% की गिरावट। रिलायंस पावर 0.3% की गिरावट यहां पर रही, और ज्योति सीएनसी इसमें भी 0.3% के आसपास की गिरावट रही। अब एफएनओ गेनर्स में पहला नाम आता है आईईएक्स का, इसमें 5.5% की तेजी रही। टीवीएस मोटर्स इसमें 0.4% की तेजी। साइंट में 3.5% से ज्यादा की तेजी, और के फिनटेक इसमें भी 3.5% से ज्यादा की तेजी आज नजर आई। एफएनओ लूजर्स में मैक्स हेल्थ यहां पर टॉप पर रहा, 0.3% के आसपास की गिरावट रही। पेज इंडस्ट्रीज में 2.5% से ज्यादा की गिरावट। केन्सटेक इसमें करीब 2.5% की गिरावट रही, और इंडिगो इसमें 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब खबरों वाले शेयर जो था उसमें टॉप पर आता है वोकहार्ट लिमिटेड। जैसा कि आपको बताया कि यूएस एफडीए से एक एंटीबायोटिक के लेकर मंजूरी मिल गई है, जिसके चलते आज शेयरों में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट ये भी आज खबरों में रहा, और 3.5% की तेजी यहां पर भी रही। मैक्स हेल्थ ये भी आज खबरों में रहा, और 2.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर रही। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज 2.5% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। 52 वीक्स हाई किसने टच किया, तो आदित्य बिरला कैपिटल लगातार ये नए साल के ऊपरी स्तर छूता हुआ नजर आ रहा है। आज भी इसने नया 52 वीक हाई टच किया है, हालांकि क्लोजिंग 0.61% की गिरावट के साथ होती हुई नजर आई। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स इसने भी साल का नया ऊपरी स्तर हासिल किया, 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर रही।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें आधे % के आसपास की गिरावट रही, लेकिन साल का नया हाई इसने टच किया। बैंक ऑफ बड़ौदा माफ कीजिएगा, इसने भी आज नया साल का ऊपरी स्तर छुआ और करीब करीब 2.25% के आसपास की तेजी यहां पर रही। 52 वीक लो में एरिस इंफ्रा 5% से ज़्यादा की गिरावट, बाटा इंडिया करीब करीब 2.5% की गिरावट, क्रॉम्पटन ग्रीव्स इसमें 1% के आसपास की गिरावट और देवयानी इंटरनेशनल्स इसने भी साल का नया निचला स्तर छुआ। अब कल बाजार के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती की निफ्टी को यहां पर खरीदने की सलाह रहेगी, जिसके लिए स्टॉप लॉस 26,100 और टारगेट 26,400 सजेस्ट किया गया है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में आशीष बहेती की राय खरीदने की ही रहेगी। स्टॉप लॉस 59,550 और टारगेट 60,000 यहां पर तय किया गया है आशीष बहेती की तरफ से। अब आते हैं कि कल बाजार के लिए कौन से अहम इवेंट्स होने वाले हैं। तो 2 दिसंबर को फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच होनी है, इसका असर बाजार में देखने को मिल सकता है। 3 से 5 दिसंबर एमपीसी की पॉलिसी बैठक होनी है और इसी के साथ 3 दिसंबर को ही बेस्ट एग्रोलाइफ की बोनस स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड बैठक होगी और साथ ही 3 दिसंबर को मीशो, ईकस लिमिटेड और विद्या वायर्स के आईपीओ, तीनों आईपीओ एक साथ खुलते हुए भी नजर आएंगे, तो ये भी बाजार पर असर डाल सकते हैं। तो ये था आज के बाजार का हाल। जिस तरीके से बाजार की शुरुआत हुई तेजी के साथ, क्लोजिंग उस तरीके से होती हुई नजर नहीं आई। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।